नमस्कार, मैं रंजित कुमार यादव। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि टेंस का जो क्लासिफिकेशन है, जो बच्चों हम लोग पढ़ते थे उस तरह का अब नहीं चलेगा। अब टेंस हम लोग को चेंज करके पढ़ना है। टेंस को ऐसे दिमाग में बैठाना है, ऐसे याद करना है कि फिर जिंदगी भर ना भूलें आप। देखिए, इतना तो जरूर है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस को आपने याद किया होगा बच्चे में भी, और उसका फिर उदाहरण भी याद किया होगा, उसका डेफिनेशन भी याद किया होगा। लेकिन आप जो बदलने वाला है, क्योंकि आप चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, और स्पोकन इंग्लिश का क्लास ही ऐसा होता है जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर दिया जाता है, और वो उसके बाद आपके होठ से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज निकलती है, हिंदी दिमाग सोचता है और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होठ से निकलते रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में है, हो और हूं रहे तो जानिए वो प्रेजेंट में है। आ, ए, ई, ए, या, था, थे, थी रहे तो पास्ट में है, और अगर अंत में गा, गे रहे, गा, गे, गी रहे तो जान लीजिए फ्यूचर में है। यही इसका टेक्निक है पकड़ने का, और कुछ नहीं है, और इतना ही जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट जानना है वो टेंस कितने प्रकार, तीन प्रकार के तो हो गए, लेकिन तीनों का जो रूप है अलग अलग, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अर्थात इसे मैं देख लेता हूं कि एक अलग अलग मैं सबका नहीं लिख रहा हूं, मात्र 5 टाइप का टेंस लिख रहा हूं, और 5 तिया 15 टाइप। मैं 15 टाइप टेंस पढ़ाता हूं, मैं 12 टाइप में नहीं हूं, क्योंकि जितनी भी इंग्लिश की किताब हैं वो आपको सिर्फ 12 प्रकार के इंग्लिश पढ़ाते हैं। विराट तुम देखे हो ना, सिर्फ 12 प्रकार का इंग्लिश। लेकिन 12 प्रकार का जो टेंस है उससे हटकर मैं 15 प्रकार में 15 देयर आर 15 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ग्रामर। लेकिन बेस्ड ऑन किसके आधार पर, तो वो मैं बता रहा हूं किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस हम अलग से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं विराट, हम सिर्फ एक कॉमन रूप से दे रहा हूं, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि 15 प्रकार कैसे हम बना देते हैं। इंडिफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित काल, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। उसके बाद क्या हो गया, इंडिफिनिट के बाद दूसरा है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस इसको बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। तीसरा है परफेक्ट, इसको कहते हैं पूर्ण काल। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको कह सकते हैं पूर्ण भी और अपूर्ण भी, दोनों इसे कहेंगे। और पांचवा हो गया सिंपल टेंस, सामान्य काल। आप अगर जाएंगे, जितनी भी किताबें हैं, ऑक्सफोर्ड हो या भोला प्रसाद का किताब हो या दास गुप्ता साहब का जो किताब है, सब बुक में ये दोनों को एक साथ रखा गया है, ये दोनों को एक साथ रखा गया। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत अंतर दोनों में है, इसीलिए ये दोनों को अलग अलग रखना भी बहुत जरूरी है। और मैं इसीलिए रखता हूं क्योंकि इसके भी बहुत सारे सेंटेंस जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग होते हैं, इसके भी बहुत सारे सेंटेंस जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन ना करें तो फिर समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे धारा प्रवाह इंग्लिश, क्योंकि वहां पे तो समय मुझे मिलेगा नहीं, जल्दी बोलना पड़ेगा। विराट, तुम्हारे हिंदी सेंटेंस दिमाग में आएंगे और तुम्हें सेकेंडों में अपना जो है सो धारा प्रवाह इंग्लिश फ्लुएंटली तुम्हें इंग्लिश निकालना पड़ेगा। उस स्थिति में ये दोनों को अलग अलग कर देना बहुत जरूरी है। अब है कि इसे सबसे पहले देख लो, इंडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं, डेफिनिट मतलब फिक्स, लेकिन ये क्या है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ये समय क्या है, अनिश्चित काल है, इसमें कोई भी तुम्हारा निश्चित नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, अभी खेल रहा हूं क्या,
नहीं। मैं क्रिकेट खेल रहा था क्या? पता नहीं। मैं क्रिकेट खेलूंगा क्या? पता नहीं। हो सकता है तीनों हो जाए। अभी नहीं खेल रहा हूं लेकिन मेरी आदत हो सकती है ना। वह पटना जाता है तो जाता है, मैंने अभी जा रहा है नहीं, है ना। वह इंग्लिश सीखता है, मतलब सीखता वो एक पीरियड में चलता होगा। वह बीए में पढ़ता है, मतलब 3 साल का पीरियड है। तो वैसी स्थिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित। यहाँ पे मैं हल्का ले रहा हूं, इसके बाद डीपली एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। दूसरा है इम्परफेक्ट टेंस, मतलब कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट दोनों, प्रोग्रेसिव में। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। तो क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, मतलब अपूर्ण है, अपूर्ण काल है। ये अभी फिक्स, ये पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, खत्म हो गया नहीं, गेम जारी है ना। तो अभी गेम जारी है, रात में जो वर्ल्ड कप चल रहा था तो गेम जारी है या गेम जारी था। तो इसका मतलब है कि जो कार्य अभी चल रहा हो उसे ही कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस में या कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एक बच्चा सो रहा है, किसमें जाएगा? इम्परफेक्ट में जाएगा, इसलिए कि वो काम अभी जारी है। मैं खड़ा हूं, किसमें जाएगा? इसलिए कि मैं खड़ा हूं तो काम कर रहा हूं, है ना। यहाँ पता भी नहीं चल रहा है मैं एक लड़का हूं, मैं खड़ा हूं, तो दोनों में लगता है ना कि दोनों नाउने हो जाएगा क्या? मैं खड़ा हूं, लेकिन नहीं, खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। इसका मतलब कि ये तुमको बताता है कि एक इसमें जो है सो कोई कार्य अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ तो अपूर्ण काल हो गया। निश्चित है। तीसरा आते हैं तो परफेक्ट टेंस, इसलिए कहते हैं कि ये काम फिनिश हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूं, हाथ भीगा हुआ है, पेट भरा हुआ है, संतुष्टि मिली हुई है, तब ना कहते कि खाना खा चुका हूं, है ना। वह पटना गाड़ी खुल चुकी है, मतलब काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका उसे कहेंगे पूर्ण काल। हाँ, परफेक्ट टेंस, इसलिए कहते हैं पूर्ण हो गया काम। लेकिन अब देखो अगले, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, समाप्त हुआ? काम समाप्त हुआ? नहीं हुआ। तो काम समाप्त नहीं हुआ तो ये पूर्ण भी कब काहे कहेंगे? इसलिए कि लगभग यह फिनिश होने वाला होगा। हो सकता है अंतिम बॉल होगा, अंतिम बॉल में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। रोहित 2 घंटे से सफर कर रहा है, इसका मतलब 2 घंटे से कर रहा है, हो सकता है 5 मिनट में उतर जाए। तो कुछ कुछ पूर्णों का दो, लेकिन है तो अपूर्ण, अभी तो हुआ खत्म नहीं, है ना। इसलिए पूर्ण अपूर्ण दोनों इसको कहेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और सिंपल टेंस क्या हो गया? मैं खुश हूं, तुम तैयार हो, वह घर पर है ना, वह बहुत गुस्से में है। ये सब टेंस जिसमें किसी भी वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो, जिसमें सिर्फ नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, उसे कहेंगे सिंपल टेंस में। अलग अलग रखने से फायदा है ना। इसको अगर यहीं घुसा देते तो पता नहीं चलता कि ये नाउन वाला है, ये एडजेक्टिव वाला है, कि ये वर्ब वाला है, पता चलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 5 प्रकार का टेंस टाइप बहुत जरूरी है देखना। और इसको जब देखते हो तो किसका? प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और किसका? पास्टो का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और किसका? फ्यूचरों का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। है ना मजे की बात। तो कितना टेंस हो गया? 3 गुना 5 बराबर 15 टेंस हो गया। और तब होठ से फ्लुएंट इंग्लिश निकलेगा और तुमसे बोलवाएंगे खड़ा करके। शुरू करेंगे एक चैप्टर, एक चैप्टर तुमको बोलवाएंगे, तब समझ में आएगा ना कि क्या है ना। तो यही करने वाले हैं साथियों। और इतना जान लीजिए कि ये अभी झलक दे रहा हूं, इसके बाद बहुत कुछ होना बाकी है। अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए 199 रुपये से, क्योंकि बाद में सिर्फ टेलीग्राम या मेरे ऐप पर ही ये क्लास चलेगा, यूट्यूब पर नहीं रहेगा। लेकिन अभी तत्काल मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।